नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टोन टेम्पल रेडियो पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल संदेश, जो न सिर्फ हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करते हैं। आज हम सुनेंगे अध्याय 6 ध्यान योग, एक ऐसी कहानी के रूप में जो आपके मन को छू जाएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का मन फिर डगमगा गया। युद्ध के बीच खड़ा अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना मुझे असंभव लगता है। मैं ध्यान कैसे करूं? मन तो हर पल भटकता रहता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अपार शांति थी। वो बोले, अर्जुन, मन का चंचल होना स्वाभाविक है, पर याद रखो, मनुष्य का अपना मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती कठिन नहीं रहती। अर्जुन आश्चर्य से बोला, हे केशव, पर मन को वश में कैसे करें? तब भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, मन को साधने का एक ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। रोज रोज ध्यान में बैठो, अपनी श्वास पर ध्यान दो, धीरे धीरे मन को भगवान में लगाओ। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाओ। ऐसा बार बार करने से ही मन नियंत्रित होगा। श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को ध्यान की विधि बताई। एकांत जगह चुनो, शांत वातावरण में आसन लगाओ, पीठ और गर्दन सीधी रखो, आंखें आधी बंद कर लो और अपनी सांसों की गति पर नजर रखो। शरीर को बहुत कष्ट मत दो, लेकिन आलस्य में भी मत डूबो। भोजन, सोना और बोलना, इन सब में संतुलन रखो। अर्जुन पूरी श्रद्धा से सुन रहा था। श्री कृष्ण आगे बोले, जो ध्यान में लीन होता है वह न किसी से घृणा करता है, न किसी से ज्यादा मोह रखता है। वह शीत ग्रीष्म, सुख दुख, सम्मान अपमान में भी समान रहता है। ऐसा योगी हर प्राणी में भगवान का ही अंश देखता है और उससे प्रेम करता है। यह सुनकर अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया, मधुसूदन, अगर कोई साधक बीच में हार जाए, उसका ध्यान टूट जाए, तो क्या उसका सब कुछ खत्म हो जाता है? भगवान बोले, नहीं अर्जुन, ईश्वर के पथ पर चला हुआ कोई भी कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि किसी जन्म में साधना अधूरी रह जाए तो अगले जन्म में वही साधक उस स्थान से फिर आरंभ करता है जहां पिछली बार रुका था। इस तरह उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया, अर्जुन, जो भी योगी अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह मुझ में लीन रहता है, वही वास्तव में सबसे श्रेष्ठ योगी है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अर्जुन का चेहरा शांत हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। अब वो समझ चुका था कि मन को जीतना ही सच्चा युद्ध है और वही ध्यान योग का असली रहस्य है। प्रिय श्रोताओं, श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा साथी भी है और दुश्मन भी। अगर हम उसे साध लें तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ध्यान मेडिटेशन ही वो शक्ति है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। हर दिन कुछ पल अपने मन को शांत करने में लगाइए, आपको ईश्वर की निकटता अनुभव होगी। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो टोन टेम्पल रेडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि गीता का ये अमृत संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। आपके जीवन में शांति और ज्ञान बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ हरि ओम।